प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम मैथ्स के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन का पार्ट 2 यहाँ पर हम सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, पार्ट 2 में हमारा पहला क्वेश्चन है, उदाहरण से है कि यदि ए, बी और सी एक रेखा पर स्थित तीन बिंदु हैं और बी बिंदुओं के बीच में स्थित हैं, तो सिद्ध कीजिए कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी हो। ए बी प्लस बी सी बराबर क्या हो? ए सी हो। यानी कि देखिए क्या दे रखा है, ये एक रेखा है, इस पर तीन बिंदु ए, बी और सी, और दे रखा है कि बी इन दोनों के बीच में यानी कि ए और सी के बीच में है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए से लेकर बी तक की लंबाई प्लस बी से लेकर सी तक की लंबाई किसके बराबर हो? इस पूरी ए सी के बराबर हो। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए उपरोक्त आकृति में ए बी प्लस बी सी के साथ ए सी क्या है? समपाती है। समपाती मतलब जैसे ए बी प्लस बी सी है उसी पर ये पूरी ए सी आ रही है, तो ये क्या है? समपाती है। साथ ही यूक्लिड का अभिगृहीत 4 कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती है। अतः यह सिद्ध किया जा सकता है कि ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। यानी कि ये किससे लिख रहे हैं हम? जो यूक्लिड के अभिगृहीत से, उनमें का जो नंबर 4 का अभिगृहीत है कि वे वस्तुएं जो परस्पर समपाती हो एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं? ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। तो ये है हमारा, इस तरह से इसको हम करेंगे। इसके बाद देखिए एक सत्य असत्य का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के जो है कारण भी दीजिए। देखिए पहला क्या है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे मान लो ये एक बिंदु है तो इससे होकर एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। देखिए इससे होकर कितनी ही रेखाएं आप जो है हम खींच सकते हैं, यानी कि अनंत खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि एक बिंदु से होकर विभिन्न दिशाओं में असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरा है दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं। देखिए क्या बोल रहा है ये, जैसे मान लो ये दो भिन्न बिंदु, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो इनसे देखिए केवल और केवल कितनी एक ही रेखा जा सकती है, इनसे और बाकी रेखा नहीं जाएगी, फिर ये क्या हो जाएंगे? वक्र हो जाएंगे। तो इससे केवल एक ही रेखा जाएगी, जबकि यहाँ बोल रखा है कि असंख्य यानी कि बहुत सारी जाएंगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि दिए हुए दो बिंदुओं से होकर केवल एक अद्वितीय रेखा ही खींची जा सकती है। इसके बाद है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। देखिए एक शांत रेखा है तो इसको हम कितना ही दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। ये हमारा कथन क्या है? सत्य है। तो सत्य है क्योंकि एक शांत रेखा दोनों निश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद है यदि दो वृत्त बराबर है उनकी त्रिज्या भी क्या होगी? बराबर होगी। बिल्कुल भाई, जैसे दो वृत्त हैं, दो वृत्त कब बराबर होंगे? जब इनकी जो त्रिज्या है वो भी क्या होगी? बराबर होगी। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। सत्य है क्योंकि दो वृत्त बराबर है अर्थात क्षेत्रफल भी बराबर है, तो उनकी त्रिज्याएं भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसके बाद देखिए आकृति में यदि ए बी बराबर पी क्यू, यानी कि ये दोनों बराबर है और ये बराबर है, तो ये वाली और ये वाली दोनों बराबर होंगी। तो सही है भाई। कैसे होंगे? देखिए क्योंकि यूक्लिड के एक अभिगृहीत ये कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस तरह से आपको ये आंसर करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा कि यदि दो बिंदुओं ए और बी के बीच सी ऐसा स्थित है कि ए सी बराबर बी सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए सी बराबर हाफ ए बी। देखिए क्या दे रखा है कि तीन बिंदु ये इस तरह से दे रखे हैं और ये दोनों बराबर है, यानी कि ए सी बराबर बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये ए सी इस पूरे ए बी का क्या होगा? आधा होगा। ये हमें सिद्ध करना है, सिंपल सी बात है। तो देखिए हम लिखेंगे, दिया है ए सी बराबर बी सी, भाई दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इधर और इधर ए सी जोड़ दें, देखिए यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए हम इसमें ए सी जोड़ देते हैं, इधर भी ए सी जोड़ देते हैं, तो इधर क्या आएगा? ए सी प्लस ए सी बराबर ए सी प्लस बी सी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ओर ए सी जोड़ा है हमने। अब देखिए इधर ए सी और ए सी जुड़कर क्या हो जाएगा? दो ए सी हो जाएगा। और इधर देखिए ए सी प्लस बी सी, यही लिखा हुआ ए सी प्लस बी सी। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। भाई इस ये दो टुकड़े हैं इस पूरे के बराबर हैं, तो इन दो टुकड़ों की जगह पर हम ये पूरा लिख देंगे ए बी, क्योंकि ए बी प्लस बी सी ए बी के समपाती हैं।
तो इस तरह से देखिए यहाँ से हम AC निकालेंगे तो क्या निकलेगा 1/2 1/2 AB। तो इस तरह से एक ही वस्तु के आधे क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम इसको सिद्ध कर देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति में यदि AC बराबर BD है तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD होगा। देखिए क्या दे रखा है कि ये जो AC है इस BD के बराबर है, तो हमें ये सिद्ध करना है कि AB जो है इस CD के बराबर होगा। तो देखिए हम वही लिखेंगे चीज कि AC बराबर BD दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से BC को घटा देंगे। देखिए ये वाली हमें हटानी, तो इसको हम घटा देंगे। इस तरफ से BC घटाएंगे तो AC माइनस BC आएगा, इधर से BC घटाएंगे तो BD माइनस BC आएगा। अब देखिए इस AC माइनस BC को, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को हम घटा देंगे तो क्या बचेगा, AB बचेगा। देखिए दोबारा से आप समझिए कि इस AC में से अगर हम इस BC को घटा दें तो हमें क्या बचेगा, केवल AB बचेगा। तो AC माइनस BC की जगह हम क्या लिख देंगे, AB लिख देंगे। इसी तरह BD माइनस BC की जगह हम क्या लिख देंगे, CD लिख देंगे। तो इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पास, देखिए रेखाखंड AB पर AD और BC दो बराबर लंब रेखाखंड है, तो दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए यह रेखाखंड AB है, इस पर देखिए क्या दे रखा है इसने, AD और BC दो बराबर जो है लंब रेखाखंड, यानी कि इनकी लंबाइयाँ बराबर हैं। तो हमें यह दिखाना है कि ये जो CD है इसको और इसको यानी कि AB को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। यानी कि हमें दिखाना है कि BO बराबर AO या OA, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर देखिए हमें दो त्रिभुज नजर आ रहे हैं आसानी से। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज आ रहा है, समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज OCB, देखिए OCB इसमें, और त्रिभुज ODA इसमें क्या होगा, देखिए B कोण BOC बराबर AOD, यानी कि ये कोण क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे, क्योंकि ये कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसी तरह से देखिए CBO और DAO, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, 90 डिग्री के कोण है, दोनों ही समकोण है। तथा देखिए तथा BC बराबर AD, तथा जो है BC ये इसके बराबर है। तो इस तरह से देखिए इसमें हमें जो है दो कोण और उनके मध्य जो भुजा है वो हमारे बराबर आ रहे हैं, यानी कि इसमें हम ASA नियम जो है, सर्वांगसम नियम जो है हम लगा सकते हैं। तो इस वजह से ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के सर्वांगसम होगा, और जो बाकी के जो कोण और भुजाएं बचेंगी वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो इस वजह से जो है BO बराबर AO हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो CD रेखाखंड है AB को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके जैसा ये भी कि त्रिभुज ABC में AD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर क्या है, AC है। यहाँ पर देखिए हमें ये त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज में क्या बोला है कि ये जो AD है इस भुजा को BC को दो बराबर भागों में बांटता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ABC जो है समद्विबाहु त्रिभुज है और ये AB जो है AC के बराबर है। देखिए किस तरह से सिद्ध करेंगे, सिंपल सी बात है, हमें इसमें दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, बन रहा है दो त्रिभुज। तो देखिए त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD में देखिए क्या होगा, इसमें BD बराबर CD ये वाली इसके बराबर है। क्यों, क्योंकि AD भुजा BC का क्या है, समद्विभाजक है, यानी कि इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसके बाद देखिए इसमें ADB किसके बराबर होगा, ADC के, यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री का कोण है। तथा AD बराबर AD, तथा ये AD बराबर AD, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, यानी कि उभयनिष्ठ भुजा है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, दो भुजा और एक कोण, यानी कि A से S सर्वांग समता नियम यहाँ पर लग जाएगा। तो इस तरह से हम ये नियम लगाने से यहाँ पर देखिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, जो है यहाँ पर सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम होने पर बाकी के जो कोण बचेंगे और भुजा बचेगी वो भी बराबर होंगी। अतः AB बराबर AC हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये करना है। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में यदि कोण PQR बराबर कोण PRQ है तो सिद्ध कीजिए कि कोण PQS बराबर कोण PRT है। देखिए क्या दे रखा है कि
ये वाला जो कोण है किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमें पता है कि ये वाला कोण और ये वाला कोण इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। यहाँ पर देखिए कोण पी क्यू एस प्लस कोण पी क्यू आर बराबर कितना है 180 डिग्री है। इसी तरह से इन दोनों कोणों का योग भी क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाले दोनों हमने जोड़ दिए हैं ये। अब इन दोनों को जोड़ेंगे इस तरह से, कोण पी आर क्यू प्लस कोण पी आर टी बराबर भी कितना होगा 180 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये भी रेखिक युग्म है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए परंतु कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू ये हमें दे रखा है भाई। क्यों, लेकिन ये वाला कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ से इसका मान हम रख देंगे ये वाला। तो दोनों तरफ से देखिए यहाँ पर हम एक लाइन और बढ़ा देते हैं, इसमें एक लाइन कम है। देखिए ये दोनों कोण बराबर है, यानी कि दोनों साइड 180 है। तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर होगी। तो इधर वाली इन दोनों साइड को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ से देखिए पी क्यू आर जो है इस पी आर क्यू इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर कोण पी क्यू एस बराबर कोण पी आर टी, जो कि हमें चाहिए। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। क्या दे रखा है, देखिए x प्लस वाई यानी कि ये वाला दोनों इनका योग इसके योग के बराबर है। जाहिर सी बात है भाई 180 डिग्री होगा दोनों का। तो सिद्ध करना है कि ए ओ बी जो है एक रेखा है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि किसी बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। कैसे, देखिए जैसे मान लो ये कोई बिंदु है तो इसके चारों ओर यानी कि इसके पूरा जो कोण होगा वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो इस वजह से x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर क्या होगा 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम, x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, और यहाँ से देखिए हमें x प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है अभी। तो हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू प्लस जेड की जगह पर क्या रखेंगे x प्लस वाई हम रख देंगे। बराबर कितना है 360 है। तो इधर देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 2x प्लस वाई बराबर 360। तो इस तरह से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 360 बटे 2। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 180। तो देखिए कोण AOC तथा कोण COB एक रेखिक युग्म बनाते हैं, अतः AOB क्या है एक रेखा है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखिए इन दोनों कोणों का योग x प्लस वाई का योग कितना आ रहा है 180 आ रहा है। अर्थात जो है कोण y और कोण x जो है क्या बना रहे हैं रेखिक युग्म बना रहे हैं। और रेखिक युग्म किस पर बनता है, हमेशा एक रेखा पर बनता है। तो इस वजह से AOB एक हमारी क्या आ जाएगी रेखा आ जाएगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समांतर CD है। ये आकृति हमें दे रखी है, दो समांतर रेखाएं, ये भी हमें सिद्ध करनी कि AB जो है इस CD के समांतर है। तो यहाँ पर देखिए सिंपली हमें कैसे निकालना है x और y। देखिए क्या करेंगे, देखिए इसमें चित्र में 50 प्लस x बराबर क्या होगा 180 डिग्री। देखिए क्या होगा, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है और रेखा पर यहाँ पर ये रेखिक युग्म बन रहा है। तो इन दोनों का योग कितना होगा 180 होगा। तो 50 प्लस x बराबर क्या होगा 180। क्यों होगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म है। तो इस तरह से देखिए यहाँ से x बराबर क्या आएगा 130 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए y बराबर 130 होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये एकांतर कोण है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। दोनों तरह से हम यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। अतः x बराबर y बराबर 130 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये क्या है शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ पर देखिए यहाँ एकांतर कोणों का एक युग्म बराबर है। देखिए ये एकांतर कोण है दोनों x और y, जब ये दोनों बराबर हैं तो क्या होगा AB समांतर क्या होगी CD होगी। क्योंकि एकांतर कोण कहाँ बनेगा, जहाँ पर ये दो जो है समांतर रेखाएं और ये एक तिर्यक रेखा हो, तो वहाँ पर बनता है एकांतर कोण। तो इस तरह से AB समांतर क्या जाएगा CD आ जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को कर पाओगे। इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी जो है
आता है और अर्धवार्षिक में भी बहुत सी जिलों में ये रिपीट हुआ है, तो इसको आप जरूर करके जाएं। देखिए आकृति में पी क्यू समांतर एस टी है। देखिए इस पी क्यू के समांतर ये एस टी दे रखी है ना, ये समांतर दे रखी है, यानी कि ये अंतर जो है बराबर है। और कोण पी क्यू आर बराबर 110, यानी कि ये कोण 110 दे रखा है और ये कोण जो है 130 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कोण क्यू आर एस, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरह से करेंगे भाई, यहाँ पर सिंपल सी बात है। देखिए रचना पी क्यू को बढ़ाने पर यह रेखा एस टी को एम पर काटती है। देखिए अगर हम इस पी क्यू को बढ़ा दें आगे इस तरह से बढ़ा दें तो ये एस टी को एम पर काटेगी, काट रही है। इसके बाद देखिए इसके बाद क्या करना है हमें, यहाँ से देखिए दिया है कोण पी क्यू समांतर एस टी, यानी कि ये दोनों बराबर हैं। तो देखिए हम इन कोणों को नंबर देंगे। यहाँ से देखिए इसको हम 1 नंबर दे देते हैं, ये वाला कोण हमारा दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। इस तरह से हम इनमें नंबर दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा क्योंकि ये संगत कोण है। इसके बाद देखिए कोण 2 बराबर 130 है। यहाँ से देखिए कोण 2 बराबर 130 है, क्योंकि ये दोनों बराबर है तो इस वजह से कोण 2 बराबर क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। इसके बाद देखिए कोण 2 और कोण 3 दोनों का योग क्या होगा, 180 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये रेखिक युग्म है। तो इस तरह से कोण 3 का मान क्या आ जाएगा, 50 डिग्री आ जाएगा। इसके बाद देखिए कोण 5 और कोण 4 का मान भी, इन दोनों का योग भी क्या होगा, 180 होगा। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, रेखिक युग्म है। इस तरह से जो है कोण 5 का मान, देखिए कोण 5 का मान दे रखा है 110 डिग्री, तो कोण 4 का मान कितना निकलेगा, 70 डिग्री। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर जो है एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से ये त्रिभुज बना है। तो हमें देखिए कोण 4 और कोण 3 मिल चुका है और कोण आर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इस तरह से त्रिभुज क्यू एम आर में क्या होगा, कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण आर बराबर 180 डिग्री होगा। इस तरह से इनको जोड़कर और ये घटाएंगे तो हमें कोण आर यानी कि कोण क्यू आर और एस जो है हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पर जो है हमें 50-60 डिग्री मिल जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पिछली बार बहुत से जगह पर अर्धवार्षिक में आया हुआ है कि आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, यानी कि ये इसके समांतर हैं और कोण ये वाला दे रखा हमें 50 डिग्री, ये दे रखा 127, तो 100 और y हमें ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करना है, देखिए दिया है पी क्यू समांतर एस टी है, इसलिए क्या होगा, देखिए कोण पी क्यू आर बराबर कोण ए पी क्यू, यानी कि क्यू वाला कोण, देखिए क्यू वाला कोण ये वाला कोण किसके बराबर होगा, यहाँ पर देखिए P के बराबर होगा, यानी कि ये वाला कोण इस P के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ से देखिए इस वजह से x बराबर क्या आएगा, 50 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये कोण क्या है, एकांतर कोण है, यानी कि ये वाला कोण इसके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है ये दोनों, तो इस वजह से x बराबर तो क्या आ गया, 50 आ गया। अब इधर भी देखिए भाई, इधर भी क्या आ रहा है, ए पी आर बराबर पी आर डी। देखिए ए पी आर बराबर जो है पी आर डी, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से देखिए ये भी एकांतर कोण है, तो देखिए ए पी क्यू प्लस क्यू पी आर बराबर है 127 डिग्री। यहाँ से देखिए कैसे, ये वाला ए पी आर क्लियर प्लस क्यू पी आर, इन दोनों का योग कितना होगा, बाएं कोण के बराबर, तो 127 होगा, तो ये हो गया 127। तो देखिए ये वाला कोण है 50 और ये वाला कोण है y बराबर क्या है, 127। तो इस तरह से y बराबर कितना आ जाएगा, 77 डिग्री, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, इस चतुर्भुज के सभी कोण क्या है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सिंपली हम जानते हैं कि एक चतुर्भुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है, सबको पता है भाई। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, जो अनुपात दे रखे हैं, देखिए ये हमें अनुपात दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहला कोण हम 3x मान लेंगे, दूसरा कोण हम 5x मानेंगे, तीसरा कोण 9x और चौथा कोण 13x। देखिए ये कैसे मान रहे हैं, अनुपात से ले रहे हैं। देखिए ये 3x
क्योंकि हमें ये एक्स की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर देखिए चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होगा 360 होगा, यहाँ पर 360 आएगा, 180 मिसप्रिंट हो रहा है, अतः इनका योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो इस तरह से देखिए इनको जोड़ेंगे तो 30 आएगा, क्या आएगा 30x बराबर 360 आएगा। तो x बराबर 360 बटे में क्या आएगा 30 आएगा। तो 360 में 30 का भाग देंगे तो हम कितना आ जाएगा 12 हमारे पास जो है आ जाएगा। तो इस तरह से x बराबर कितना आएगा 12 आएगा। तो पहला कोण क्या जाएगा 3 × 12 बराबर 36, दूसरा कोण 5 × 12 बराबर 60 और तीसरा कोण 9 × 12 बराबर 108 और चौथा कोण 13 × 12 बराबर 156। इस तरह से ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि यह एक आयत है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आप देख लेना, हो सकता है आपके पास कहीं के पास सॉल्यूशन तो करवा रखा होगा, तो अलग अलग तरीके से ही हो सकता है, तो इसको आप कर लेना, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद ये भी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होता है। तो इस तरह से तो डियर स्टूडेंट ये थे हमारे जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसके बाद देखिए ये हमारा पार्ट 2 था मैथ में, और जो है इसके बाद हम पार्ट 3 और पार्ट 4 और लाएंगे, जिसमें आपकी जो पूरी बुक्स जो है कवर हो जाएगी, पूरे एक्सरसाइज 15 तक आपकी क्वेश्चन जो है कवर करवा देंगे। तो डियर फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।